हमारे देश के चुनावों में तारीखों और चरणों वाला चरित्र घर वापसी कर सकता है। और ऐसे में आज सबसे पहले हम आपको आपके ही देश के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुना देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से। भारत का पहला आम चुनाव साल 1951-52 में हुआ था और हमारे देश के पहले ही आम चुनावों में हमने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए थे। ये चुनाव 5 महीने तक चले थे, जो कि शुरू हुए थे साल 1951 में और नतीजे आए थे साल 1952 में। और इसको कहा गया था वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव, जिसको अब एक बार फिर से वापस लाने के लिए मोदी कैबिनेट ने आज एक बिल पास कर दिया और इस बिल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीरें भी हम निकाल कर लेकर आए हैं दिखाने के लिए, जब हमारे देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे और ये आम चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही थे। और ये तस्वीरें साल 1951 की हैं। आपको उसी तरीके से पोलिंग बूथ नजर आएगा, नीली स्याही लगती हुई नजर आएगी और पूरा का पूरा वैसा ही अरेंजमेंट जैसा कि चुनावों के दौरान किसी भी पोलिंग बूथ पर नजर आता है। हमारे देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तब इन चुनावों में बॉम्बे गोदरेज फैक्ट्री से बने हुए 12.8 लाख बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया गया था। तब हर तरफ हर जगह एक बैलेट बॉक्स की कीमत 5 रुपए हुआ करती थी। चुनावों की तैयारी के लिए बॉम्बे गोदरेज फैक्ट्री रोजाना 22,000 बॉक्सेस बनाया करती थी, जिसमें 8,20,000 किलो स्टील का इस्तेमाल होता था। भारत में आज राजनीतिक पार्टियों की पहचान उनके चुनाव चिन्ह से होती है, लेकिन अगर हम आपको देश में हुए पहले चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह दिखाएं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तब हाथ के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस नहीं बल्कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक चुनाव लड़ता था। तब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, तो भारतीय जनसंघ का दीपक और साथ ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का झोपड़ी चुनाव चिन्ह हुआ करता था। फिर आया साल 1970 और 71, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, उसको गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला। ये उस दौर की बात है। और अब आ जाते हैं वापस आज की खबर पर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक और वादे को पूरा करने की नींव रख दी है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है और सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर बहुत जल्द रख सकती है और यह विधेयक अगले ही हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या फिर एक तय समय सीमा में कराए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए, तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर।
ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए, ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट में बैठक के दौरान सभी मंत्रियों से एक देश एक चुनाव को लेकर कहा है कि इसका फायदा क्या होगा, इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस पीढ़ी के लिए ये नई तरीके का चुनाव जरूर हो सकता है, क्योंककि आपके बुजुर्ग जरूर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत वोटर रह चुके होंगे। हमारे देश में आजादी के बाद से साल 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन राज्यों के रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरे कई ऐसे कारण रहे जिसके बाद चुनाव अलग अलग समय पर होने शुरू हो गए। भारत में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी इसका विचार लेकिन जिंदा रहा और समय समय पर इसको लेकर चर्चा भी होती रही। मसलन साल 1983 में ही चुनाव आयोग ने इस पर विचार किए जाने की पहल कर दी थी और इस पहल के बाद अब पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन का यह बिल सदन में टेबल किया जा सकता है। और इस बिल को लाने के पीछे मोदी सरकार की जो मंशा है, उस मंशा का भी एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। अगर यह बिल हर बाधा को पास कर लेता है तो इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च भी बचेगा और वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा हो सकता है। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि एक साथ चुनाव कराए जाने के बाद कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा चुनावों की यह नई प्रक्रिया देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में भी एक अहम रोल निभा सकती है। साथ ही इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती भी काफी हद तक कम हो जाएगी। सरकारें जो कि बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ज्यादा फोकस कर सकेंगी और प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा। गवर्नेंस पर, गुड गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से भी छुटकारा मिल पाएगा और साथ ही साथ अधिकारियों का समय और एनर्जी भी बचेगी। इसका एक बड़ा आर्थिक फायदा भी है। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, जिससे आर्थिक विकास में तेजी देखने को मिल सकती है। ये तो हमने उस मंशा की बात कर दी, उसका जिक्र कर दिया जो कि मोदी सरकार की है इस बिल को प्रपोज करने को लेकर। वहीं पर अब हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर ये बिल सदन में टेबल भी हुआ, तब भी इसके सामने अभी कई चुनौतियां हैं, जिसे पार पाना भी कम मुश्किल भरा सफर नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है संविधान और कानून में बदलाव करना। मतलब एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में भी पास कराना होगा। वैसे तो देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या फिर किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखा जाए। हमारे देश में ईवीएम से चुनाव होते हैं और जिसकी संख्या सीमित है, यानी लिमिटेड ईवीएम है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कई गुना ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों और साथ ही सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। और ऐसे में अगर पूरा सरकारी अमला चुनावों में ही व्यस्त रहेगा तो बाकी कामकाज कैसे चलेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। और ऐसी ही कुछ चुनौतियों की आड़ में विपक्ष भी सरकार के सामने सवालों की लिस्ट लेकर खड़ा हुआ है। हम बिल आने का इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा, कितने ईवीएम्स और लगाने पड़ेंगे, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, किस तरीके से वीवीपैट मशीन्स जो कम हैं उसको लाने का काम होगा। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और जिस तरीके से बिल आएगा उसके अनुसार फिर मैं आपको और इसके बारे में बता सकती हूँ। I am watching it in media.
I mean, why everybody looks so surprised? This government itself had constituted a commission, and as a result of which, today we are told that the cabinet has cleared it. कुछ नहीं कर सकते हम ऑर्डिनेंस निकाल के 1 नेशन 1। वो जानते हैं कि 1 नेशन 1 ये सिक्का खोटा है, फिर भी ये बोलने नहीं दे रहे, एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। हैरान सी बात। मतलब ये कि यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं और इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, उसको नुकसान होगा। खासकर कि क्षेत्रीय दल फिलहाल इस तरीके के चुनाव के लिए तैयार नजर नहीं आते हैं और इनका यह भी मानना है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो राज्य के मुद्दे हैं वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। यानी कि ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि अभी आपने अमेरिका के चुनावों में देखा था, जहां पर पूरी दुनिया को सिर्फ 2 ही चेहरे पता थे, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ कमला हैरिस। अमेरिका ने भी इन्हीं दोनों चेहरों पर अपना वोट दिया और अगर भारत में भी ऐसे ही चुनाव हुए तो अभी के हिसाब से 2 चेहरे जो सामने होंगे, एक तरफ खड़े होंगे नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। अब आप इस तस्वीर को देखकर संयुक्त विपक्ष की और क्षेत्रीय दलों की परेशानी को साफ समझ सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में इस पूरी कहानी का एक साफ शुद्ध तस्वीरों वाला विश्लेषण